Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy platform. और छत्तीसगढ़ के इंजीनियर्स के लिए एक खुशखबरी जिसका इंतजार बहुत समय से हो रहा था। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा या फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसका एग्जाम सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाता है, उसकी पोस्ट आ चुकी है। और अगर आपने अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो आप सीजीपीएससी की वेबसाइट पे जाए और वहां पे सबसे पहले आपको सबसे ऊपर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, इस पूरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे कि इस परीक्षा के लिए आपकी अहर्ताएं क्या क्या है या फिर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है। नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए कौन कौन सी बुक लगेगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी चीजों को मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। और हाँ, इस एग्जाम में मेरे भी 39 रैंक आई थी। बाय द वे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि भाई लोग पोस्ट ही इतना कम निकालते हो। और इस बार भी इलेक्ट्रिकल के लिए मात्र एक ही पोस्ट है, उसपे भी इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल का भी कॉम्बिनेशन मिक्स कर दिया गया है। बाय द वे, इस पे एक अच्छी चीज ये है कि इस पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पेपर्स बिल्कुल सेपरेट होता है। पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये इंट्रो देखते हुए जाओ। ऑलराइट, तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन मेरे सामने में खुला हुआ है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 13/5/2026, मध्याह्न 12 बजे से 11/6/2026। लास्ट डेट जरूर याद रख लें भाई लोग। लास्ट पे अप्लाई करते रहोगे तो फिर हो गया, अप्लाई होगा कि नहीं होगा, सर्वर डाउन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, ठीक है। इसकी संभावित तिथि लिखी हुई है जो परीक्षा होने की, वो 16/8/2026 लिखी हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटी यहां से 3-4 महीने का टाइम है, ठीक है। और उस पर आपको सिलेबस वगैरह कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो त्रुटि सुधार वगैरह कब होगा, आप एक बार फॉर्म भर दोगे, उस पर कुछ चेंजेस करने होंगे तो 15/6/2026 तक आप त्रुटि सुधार वगैरह कर सकते हो। और उसके साथ आपको पैसे भी लग रहे हैं, 500 रुपये और बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार अप्लाई करके देख लेना, अच्छे से भरना पहली बार में फॉर्म, नहीं तो बाद में 500 और देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पोस्ट बता दूं तो पहले तो ये बता दूं कि सिविल के लिए जो है वो टोटल अनारक्षित पोस्ट जो है वो आपकी 18 है। और उसके बाद आरक्षित और बहुत सारी पोस्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो है वो अच्छी खासी पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 42 है, ठीक है। मैं तो खुद जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये सेकंड जो पोस्ट आई हुई है आपके विद्युत और यांत्रिकी की, इसमें एक पोस्ट है आपकी, ठीक है। और टोटल पोस्ट आपकी 3 है। और नीचे में जो है वो आपका सिविल, इसके लिए जो है वो आपका एक और पोस्ट आई हुई है सामान्य प्रशासन विभाग की, उस पे भी एक ही पोस्ट है, ठीक है। ओके, और राइट, तो मोटा मोटी अगर देख लीजिए जाए तो सिविल के लिए जो है वो टोटल 43 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है मात्र। आप क्या कह सकते हैं यार इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, उनको डिस्करेज किया जा रहा है इस एग्जाम में। देखिए, सब लोगों का मन होता है यार कि सी सीएसईबी के अलावा, मेरे ख्याल से सीएसईबी के अलावा तो इलेक्ट्रिकल के लिए कोई पोस्ट आती नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल वाले के लिए तो और नहीं आती कोई पोस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका व्यापक वगैरह इधर उधर निकाल देता है तो मतलब उस पर भी ईएनएम कर देता है। तो ईएनएम में जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक साथ पेपर देता है, ठीक है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं तो बहुत ही टफ है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा सीएसईबी पोस्ट निकाल रहा है, बट मैकेनिकल वालों के लिए तो बिल्कुल पोस्ट नहीं है। तो मेरी पूरी सांत्वना है मैकेनिकल वालों के साथ, ठीक है। चलो, मैं आपको बाद में अपना रिव्यू दूंगा कि मैं इस एग्जाम में कैसे अपियर हुआ था और क्या चीज थी दिक्कत। चलो, तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे आओगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको जो लिखा हुआ है जो मैं पढ़ सकता हूँ कि 1/1/2026 को आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो छत्तीसगढ़ के स्टेट के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 30,
लेकिन राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए जो है वो आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 वर्ष। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कैटेगरी वगैरह में हैं, तो आप कोई और है तो आप आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष तक आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, 35 ईयर्स जो है वो आपके 35 वर्ष तक की आयु के लिए, और इसके अलावा 5 वर्ष की जो है एडिशनल छूट है छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा। अधिकतम आयु यानी कि 40 वर्ष होगी। तो ये अच्छी चीज है, अगर आप 40 साल तक, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो। बाकी सब अदर स्टेट के लोग भी दे सकते हैं, और लेकिन एक पोस्ट पे यार बाहर वाला पोस्ट लेके चले जाएगा तो ये तो विडंबना होगी, बट क्या कर सकते हैं, सभी को मौका मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो आप अगर बाहर के हैं तो आपको 30 वर्ष मैक्सिमम एज। ठीक है। और आपका 35 + 5 मतलब 40 ईयर्स। छत्तीसगढ़ के स्टेट के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 वर्ष की परिवीक्षा, यानी कि आपका जो है वो परमानेंट नियुक्ति जो है वो आपका 3 साल के बाद होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक और चीज इस पे इंपॉर्टेंट है कि 1/1/2026 तक आपके पास जो डिग्री विग्री है सब हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत है, आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, ये सब कोई काम का नहीं है उतना खास, मेन मुद्दे पे चलते हैं। अच्छा, परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो पहला जो है आपका, पहला जो चरण है इस परीक्षा का, इस पे जो है वो सामान्य अध्ययन या फिर जीएस का पेपर है। ठीक है। तो इस पे जीएस और एप्टीट्यूड है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ जीएस है, और इसके अलावा इंडियन जीएस है, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जिसपे मैथ्स और रीजनिंग मोस्ट प्रोबेबली जो है इंक्लूड करके देंगे, और हो सकता है कम्युनिकेशन वगैरह भी घुसा दे, हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे तो आगे पता चलेगा। इसके अलावा सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के तीनों के अलग पेपर होंगे। जो भी आप स्ट्रीम में आप भरते हो उसी का पेपर आपको पकड़ाया जाएगा। ठीक है, व्यापक के पेपर में क्या होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पेपर एक ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, यहाँ पे आप लोग आते हैं तो 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का आपका समय है, और 300 अंक, यानी कि सारे सेक्शन में आपके 50 50 50 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन के पेपर की बात कर रहा हूँ, जीएस के पेपर की बात। ठीक है, अभी हम लोग बाइफरकेशन देखेंगे। इसके बाद जो है पेपर 2 जो है वो आपका, जो आपका सिलेक्टेड स्ट्रीम है उस पर से 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको मिनिमम हर एक सेक्शन में, मतलब एक प्रश्न पत्र में जो है मिनिमम आपको 40% जो है वो अंक हासिल करना जरूरी होगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई भी ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको 40% अंक यानी कि आपका 120 मार्क्स आपके हर पेपर में लाना जरूरी होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को, तो आपको अगर 120 नंबर दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में भी नहीं आया, ठीक है, या फिर एक में आ गया एक में नहीं आया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई है, ऑल्दो आपका ओवरऑल मार्क्स जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, इवन आप टॉप भी कर जाओ, ऐसा तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत तो बना के ही जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के लिए जो है वो आपका 75 अंक होंगे। ठीक है, इसको ध्यान देना। ये पहले जो है वो अ, अच्छा, अभी इसमें जो है वो नीचे में जो है वो लिखा हुआ है कि 100 अंक का भी हो सकता है, और इस पे 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, ये नियम प्रक्रिया जो लिखी हुई है उसमें साक्ष हाँ, तो अभी जो है वो साक्षात्कार के लिए 75 अंक होंगे, और इसके लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं होंगे। मतलब आप इवन दो अगर ऐसा है, तो अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में 0 अंक भी लाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से। बट इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिसाइड करता है इसमें, इसको ध्यान देना। आप जितना भी जीएस में या फिर आपके सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में स्कोर कर लो, इंटरव्यू में मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में जो है वो वैसे भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए एक ही पोस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हैं और आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं करते, तो फिर दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू और बाकी सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल एकेडमी जानी चाहिए, जहां पे आप
एटलीस्ट जो है वो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर के सामने बैठ के जो है वो आप 1 to 1 इंटरव्यू दें। ठीक है। बी वेयर कि आप किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कहीं और ना जाए जिन जिन जो लोग जो है वो आपको आपका साक्षात्कार अच्छे से ना ले। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे खेल हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कम है तो आपको जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अपन सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपका जीएस का सिलेबस है आपका, और इंडियन जीएस जो नॉर्मल होता है कि इसमें हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और इसके अलावा ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का पार्ट है। ये हो गया, और इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर तो होता ही है हर किसी में। इसमें कंप्यूटर संबंधी प्रश्न मतलब कंप्यूटर है, और इसमें जो है वो सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी चीजों की आप तैयारी कर लीजिए। तो हिस्ट्री और संविधान और अर्थव्यवस्था, ये मेन जो है वो आपके सिलेबस में है। जीएस में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है वो इसका वेटेज मान के चलिए कि अगर एक अच्छा बैलेंस पेपर बनाता है तो 10-10 मार्क्स के जो है वो आपको संविधान, इतिहास और आपका अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन देना चाहिए। बाकी इन जो रेस्ट 2 टॉपिक है, मेरे ख्याल से उसको भी 10-10 कर देगा। हाँ, आराम से, मतलब एक मान मोटा मोटी हिसाब मान के चलो कि सारे सेक्शन जो 5 सेक्शन दिए हैं इसमें से आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 50 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। लेकिन मैं एक बार पुराने पेपर जरूर देखूंगा और उसमें टैली करूंगा कि ये लोग पेपर कैसे बनाते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसी पैटर्न में जो है वो क्वेश्चन दे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी सारे सब्जेक्ट में अच्छी करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये नॉर्मल जो आपके व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में आता है वही सिलेबस है, तो आप इसको अच्छे से करके चले जाइएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा, इसमें जो जीएस और इसका पार्ट आता है वो कंपैरेटिवली सीजीपीएससी के लेवल का नहीं आता है। ये ओवरऑल पुरानी धारणा रही है, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि अभी एडीआई का भी एग्जाम हुआ था, तो एडीआई में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गए थे। तो ये जो 1 डे एग्जाम होते हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम सीजीपीएससी होता है, उसमें जो है वो लेवल कभी एकदम टफ कर देता है, कभी एकदम नीचे कर देता है। ठीक है, मेरे जब ये एग्जाम हुआ था, जब मैंने दिया था ये लास्ट टाइम, तो उसमें मेरे जो है वो 418 मार्क्स आए। मतलब 600 में 418 मार्क्स आने के बाद भी मेरी रैंक जो है वो 39 आई। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कट ऑफ कितना हाई जाता है, मतलब टॉपर के 500 नंबर चले गए, ऐसे वाला पेपर हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब पहली चीज तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा चीज जो है वो पेपर का लेवल अगर इजी कर देते हैं तो फिर और बड़ी समस्या है, क्योंकि सारे लोग फिर बनाएंगे फिर पेपर। ठीक है, और आपको तो बस एक ही पोस्ट मिली है जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं कि जो जनरल स्टडीज का पेपर रहता है वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए सेम रहता है। ठीक है, बाकी आपका जो स्ट्रीम का पेपर रहता है वो अलग अलग रहता है। और लास्ट जो है वो आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा दिया हुआ है, तो उसको आप कर लीजिएगा। ये कुल मिला के जो है वो आपका रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट है। देखिए, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं तो मैं सिविल की चर्चा नहीं करूंगा, आप इससे किसी सिविल इंजीनियर से जो है वो चर्चा कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। सिलेबस क्या है, तो देखो इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफ है आपका पहला टॉपिक। सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये आपका बीजेटी वगैरह के बारे में, बीजेटी और आपका डायोड कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बारे में है। और इसके बाद एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है। ठीक है, नंबर सिस्टम, कोड्स वगैरह, मतलब आपका ये मेरे ख्याल से डीएलडी का पेपर है। ओके, तो ये आपको जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पेपर है, इसको आप और माइक्रो प्रोसेसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो देख सकते हैं तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका। ठीक है, और ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें आपका टाइम डोमेन एनालिसिस ये सब जो दिया है वो आपका नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है, कुछ और नहीं है। इसके बाद जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपका है क्या, पावर सिस्टम। ये पार्ट 2 है पेपर का, और पावर सिस्टम में जो है वो नॉर्मल पावर सिस्टम है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के बारे में भी जो है चीजें दी हुई है। ठीक है, तो इसमें सारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में लिखे हुए हैं।
इसके अलावा मॉडर्न एसोसिएटेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम पावर सिस्टम, ये मेरे ख्याल से जो है वो आपका यहाँ पे एचवीडीसी वगैरह के लाइन के बारे में है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो जरूर देखते हुए जाइएगा। ठीक है, स्काडा वगैरह के बारे में है ऑडिट। तो ये मेरे ख्याल से जनरेशन के बारे में थोड़ा सा, ग्रिड मैनेजमेंट और ये। हाँ, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, इसमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं आता है मेरे ख्याल से। हाँ, थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं है इसमें। तो सेकंड जो है वो आपका नॉर्मल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और आपका डीसी मशीन है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसमें। पावर फैक्टर कंट्रोल वगैरह है, और आपका सिंक्रोनस मशीन है पूरा। सिंक्रोनस में तो सारी चीजें दी हुई है। अच्छा, इसमें जो है वो आपका जनरल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन भी है। क्रियॉन्स प्रिमिटिव मशीन जो आप सेवेंथ या एट्थ समय पढ़ते हो वो भी है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल मोटर्स वगैरह भी है, आपके देख सकते हो। रिपल्सन मोटर, सैडेड पुल मोटर। ठीक है, तो मतलब आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वगैरह भी है इसमें टॉपिक में, आई गेस। हम्म हिस्टेरेसिस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है, स्टेपर मोटर है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आपका ड्राइव के बारे में भी दिया हुआ है, तो ड्राइव मतलब वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका मिला के देगा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हाँ, कंट्रोल दिया हुआ, मशीन कंट्रोल। आपका स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इसको करना है। इसके अलावा जो है सिंक्रोनस मोटर कंट्रोल, मतलब स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपका ये जो है ल्यूमिनेशन वाला टॉपिक है, इसको भी आप कर सकते हो, ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसको आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो इसमें से नंबर स्कोर कर लोगे। और ड्राइव्स, ट्रैक्शन और ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो सिलेबस जो है वो काफी बैलेंस है। अगर आप बहुत लंबे समय से जो है वो एई जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सिलेबस को आराम से कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको अनुभव बता दूं, इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जो है वो, अगर जीएस की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में जो है वो बहुत सारे लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी को अगर, अच्छा देखो, यहाँ पे एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जो मैं इस एग्जाम की जो है वो खासियत बताता हूँ। ज्यादातर लोग जो है वो, जो क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स की जो है पोस्ट जो है सीजीपीएससी के थ्रू बहुत कम आती है, तो लोग जो है वो जीएस में तो एकदम पीएचडी करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उनको टेक्निकल नहीं आता अच्छे से। लेकिन जो टेक्निकल करके बैठे हैं, उनको भाई जीएस नहीं आता। तो अगर आपको टेक्निकल का थोड़ा सा भी पार्ट आता है अच्छे से, ठीक है, और आप 3-4 महीने अगर रगड़ के जो है वो आप सीजी की बुक रट ले, और आप जो है वो इंडियन जो जीएस है उसको अच्छे से कर ले। आप इंजीनियर हो तो आपको मैथ्स तो जरूर आती होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो अगर आप जीएस में अगर अच्छा खासा स्कोर कर ले, और आपको अगर टेक्निकल भी आता है साथ में, तो आप स्कोर काफी अच्छा कर लोगे। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हो। ठीक है, सिविल वालों के तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर से एक पोस्ट ले सकते हो, और ये डिप्टी कलेक्टर की रैंक का ही पोस्ट है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए अगर आप सिविल ब्रांच से है तो। ठीक है, जीएस और टेक्निकल अच्छे से कर लीजिए और इसको जो है वो क्रैक कीजिए। ठीक है, बाद में पोस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी उसका भी माथा मत लगाइए, यार यार मैं बाद में करूंगा, ऐसा है बाद बात कुछ नहीं होता भाई, अभी जो होता है वो अभी होता है। ठीक, तो मैं आपको बस एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर टेक्निकल वाले हैं बंदे, तो आप टेक्निकल को अच्छे से कर लीजिए, और जीएस को जो है इन 4 महीनों में रगड़ के तैयारी कर लीजिए, चाहे कहीं से भी करें। मैं तो बोलता हूँ कि एक तो बुक लेके आ जाओ। अच्छा, बुक लिस्ट में आपको बता देता हूँ। तो बुक लिस्ट जो है वो एकदम सिंपल बुक मैं आपको, अच्छा देखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और आप नहीं तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप एकदम शॉर्ट में अगर चीजें करना चाहते हो तो लूसेंट खरीद लो, सीधी सी बात है। ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप बाकी बुक रेफर करना, लेकिन आप सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सिलेबस में आपको जो भी आपको अच्छी यहाँ पे कोचिंग लगे उसकी बुक उठा सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अभी सीजीपीएससी या फिर यूपीएससी की बुक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, तो वो आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है टेक्निकल पोर्शन, वो आपका मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इंडियन जीएस आप अच्छे से कर लो, और इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जो लोग नॉन टेक वाले हैं वो लोग तो फुल यहाँ पे मेहनत करके आएंगे और तैयारी करके आएंगे और अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ठीक है,
उनको टेक्निकल में दिक्कत है तो टेक्निकल में वो तुक्का भी मार सकते हैं, इस बात को भी देखना, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, एक और खास चीज बता दूं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो आपका सीबीटी होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि इसमें जो है वो, हाँ ये लिखा हुआ है, ये सीबीटी होने वाला है। तो इसमें एक पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगी जिसके थ्रू आपकी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हो जस्ट लाइक गेट आपके का होगा, बस आपको जो है वहां पे सेंटर में जाके पेपर देना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पेपर दोगे। इंडियन जीएस आप अच्छे से करना। छत्तीसगढ़ जीएस के लिए जो है वो आप, सीजी जीएस के लिए आप ज्यादा इधर उधर में रिसर्च मत करो। आप जो है हरिराम पटेल की बुक उठा लो। ठीक है, और भी कई सारी बुक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हरिराम पटेल की बुक उठा लो। वो काफी अच्छे से बुक बनाते हैं, काफी कंपाइल करके जो है वो सिलेबस वगैरह मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह भी देते हैं। मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, मैं पहले चीज ये बता दूं। ठीक है, लेकिन मैं बस एज अ मेंटोर होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हरिराम की बुक उठा लो और आपका काम हो जाएगा छत्तीसगढ़ जीएस में। अब मैथ्स एप्टीट्यूड में आपको जहां से लगाना वहां से लगा लो। ठीक है, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर एकेडमी या फिर बुक का। ठीक है, इंडियन जीएस के लिए मिनिमम आप लूसेंट तो करके ही जाना, और अगर समय मिले आपको तो फिर अच्छी बुक्स पढ़ना। मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप हो सकता है, अगर मैं चलो एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, अगर तो दृष्टि की आप बुक खरीद लो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो। नहीं तो मिनिमम लूसेंट तो करके जाओ। ठीक है, तो आप इस पार्ट को देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट जो अपन आते हैं आपका इलेक्ट्रिकल के लिए बुक, क्योंकि मैं सिविल और इसका बंदा नहीं हूं, तो मैं इलेक्ट्रिकल की बुक बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल के लिए आप जो है वो पास्ट ईयर के जो है वो आप आईएएस वगैरह की, आईएएस आईईएस, ठीक है, वैसे आईएएस नहीं होता, वो ईएसई होता है। इसको लोग गलत समझ लेते हैं, वो ईएसई एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अच्छा, मेरे फोटो बीच में आ रही होगी तो मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आप जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो ईएसई एग्जामिनेशन या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एज इट इज उठा के दे देते हैं। ठीक है, उतना वो रिसर्च विसर्च नहीं करते। ठीक है, तो आप जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ पर पुराने जो है वो ईएस के क्वेश्चन उठा लो और उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसमें से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। अगर और कोई बुक चाहिए तो आप जो है वो यूथ पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हो। और एसएससी और आपका जो जितने भी एई जेई के एग्जाम होते हैं उनकी जो है वो बुक उठा लो, एई जेई की बुक। ठीक है, इससे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम इसमें नहीं आते। मैं बोल रहा हूँ कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने तो अपनी तैयारी जो है वो इसी से की थी। ठीक है, अब मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप गेट लेवल का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मत करो। ठीक है, मैं अपनी फोटो दोबारा लगा देता हूँ। देखो, यहाँ पे गेट लेवल का आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है, आपको एई जेई लेवल तक की तैयारी करनी है, पहली चीज तो। ठीक है, और सेकंड जो है वो आपको मैक्सिमम टेक्निकल क्वेश्चन से स्कोर करना है। अगर आप इसमें ठीक ठाक स्कोर करते हो और आप जीएस भी, मेरे को पता है कि कर लोगे, क्योंकि इसमें जीएस ऐसी हिस्ट्री रही है कि जीएस का पेपर ऐसे वन डे एग्जाम है, थोड़ा इजी आता है। एडीआई के पेपर अभी जो लेटेस्ट हुआ था इंजीनियर्स के लिए, उसका भी जीएस बहुत नीचे लेवल का तो नहीं कह सकता, बट इतना था कि लोगों ने भर भर के नंबर लाए। ठीक है, तो एडीआई के पेपर को आप हिस्ट्री ले लो, लेकिन आपको अगर अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। और उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जो मैंने बुक्स बताए हैं वो आप कर लो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसके लिए बुक्स कौन कौन सी लगेगी जो मैंने आपको बताया। पहला चीज एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसको आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है। आप उठा लो इंडियन जीएस के लिए आपका दृष्टि की बुक, नहीं होगा तो लूसेंट तो मिनिमम पढ़ के ही जाना। सीजीजीएस के लिए आप हरिराम की बुक उठा लो, बहुत सफिशिएंट है। और थर्ड जो है वो आपका कोई भी बुक से जो है वो आप मैथ्स रीजनिंग कर लो। और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, यूथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। एसएससी और आपका ईएस के
मतलब ईएससी एग्जाम यूपीएससी की जो आती है आपकी, उसके प्रॉब्लम्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा और कहीं नहीं कूदने की जरूरत है। देखो, मेरा पर्सनल अनुभव बता दो इस एग्जाम का। देखिए, ये एग्जाम जो है वो आपका वनडे एग्जाम है, और सीजीपीएससी के जो जो टॉप मोस्ट डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट, जिसके लिए बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसी लेवल का ये पोस्ट है। ठीक है। अब मेरे से कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट यार, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छी जगह जाना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तो ये वाला पोस्ट उठा लो। लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम तो निकालना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप जीएस में मैक्सिमम स्कोर करें, टेक्निकल को अच्छा करें। टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के ही बंदे हैं और आप टेक्निकल की ही तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्निकल तो बहुत मेरे ख्याल से इजी लेवल का ही आता है इसमें, और आप करो। जब मेरे जैसे बंदे के 418 मार्क्स आ सकते हैं, मैंने उसकी खास तैयारी नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा कोई सीख ही नहीं पा रहा, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 600 में 418 मार्क्स आए थे। आपके भी आराम से आ जाएंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली चीज, सीबीटी होने वाला, और से ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो देखिए, सिविल वालों के लिए तो बिल्कुल, क्या कहना चाहिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। सीजीपीएससी में देख सकते हो कि आपको पहले तो 6-7 दिन जो है वो धूप में जो एग्जाम देना है। अभी मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं बच्चे, इसके पहले जो है आपको प्रीलिम्स देना है, तो वहां पर 3 लेवल का प्रोसेस है, और उसके अलावा हर एग्जाम में जो है इतना कंपटीशन, इतना प्रेशर। वो सबसे बेटर है कि आप एक दिन का एग्जाम निकालो, ठीक है, एक इंटरव्यू दो और सिलेक्शन ले लो, बस दैट्स इट। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जो है, मेरे भाई बंधु जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, आप अच्छे से तैयारी करें। और हाँ, लास्ट डेट का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, आखिरी में एग्जाम का फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, पहले ही भर लें। ठीक है। और उस बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, और लास्ट में आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है। 3-4 महीने बचे हुए हैं, मैं किसी कोचिंग वगैरह को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आप मेरे से कोई कंसल्टेंसी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई इसकी तैयारी वगैरह नहीं करा रहा हूँ। ठीक है। आपको बस मेरा दायित्व था कि मैं बता दूं आपको कि एग्जाम होने वाला है। मेरे पुराने स्टूडेंट जो लोग मुझसे पढ़ते थे पहले, अभी तो मैं इस सेगमेंट के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूँ एक्चुअली, तो उनको मैं सिंपल से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी करते रहो, और बाकी सारी जितने भी पोस्ट आएंगे उनका वेट करते रहो, बस दैट्स इट। अब बोलोगे कि मेरे को शिक्षक भर्ती भी देना है, मेरे को सीजीपीएससी भी देना है, मेरे को जो है वो कोई आमीन पटवारी का भी पोस्ट निकालना है, मेरे को ये भी करना है। तो ऐसे मल्टीपल पोस्ट की तैयारी करने वाले लोग, ठीक है, उनकी संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। तो अगर आप ऐसे डाइवर्टेड रहोगे, तो आप किसी एक चीज में फोकस नहीं कर पाओगे। तो देखिए, मल्टीपल एग्जाम की तैयारी जो है वो करिए, लेकिन तब जब आपके पास इनफ समय हो। आपको एक एग्जाम पे टारगेट करना है और उसी एग्जाम को निकालना है। ठीक है। नहीं तो यार देखो, हर लेवल में आप जिंदगी की हर फील्ड में जाए, हर जगह कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। अगर आप बाहर निकल के जाएंगे तो वहां पे हर लेवल पे कंपटीशन है। अगर हम लोग मल्टीपल जगह डाइवर्टेड रहेंगे, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा एट लास्ट। तो बेटर है कि आप एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर आप सीजीपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी करें, तो वहां पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी बिल्कुल करें। और अगर आपके पास समय है और आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो सारे एग्जाम निकाल लो। मैं तो विश करता हूं कि आप निकाल निकाल लो। लेकिन एटलीस्ट सिविल वाले तो जो है इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। इलेक्ट्रिकल वाले, अगर जो कोई रिस्क ले सकता है और जिसको लगता है कि भाई मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, मैं सारे बंदों से आगे निकल सकता हूँ, तो डैम श्योर इसकी तैयारी करें। और एक पोस्ट ही सही, आपको तो एक ही पोस्ट लेना है, तो आप उसके लिए जो है वो डट के तैयारी करें, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगर आपको किसी तरीके की कंसल्टेंसी और बाकी सारी चीजों की डिटेल चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है। ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। ठीक है। अगर क्लास लिया कभी, तो फिर आई विल चार्ज, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्लास राइट नाउ। ठीक है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है। मेरी फोटो हट गई क्या? चलो, मेरी फोटो एक बार और देखते जाओ, और ये एक आउटरो प्यारा सा देखते हुए जाओ।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।